नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर 2024 और 5 अक्टूबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के पर्सन बनते हैं उनके आज अपने डिस्कशन करेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया और महिला T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने एआई टूल लॉन्च किया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में, पूरे फैक्ट के साथ में। डेली आपको सुबह मेरी करंट अफेयर्स की लाइव क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। कौन सा देश 2025 में पहली बार खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो भारत देश। चर्चा में रही हार्पून एंटी शिप मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई? यूएसए के द्वारा। किस मंत्रालय ने प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव क्रांति में नवाचार वाहन संवर्धन योजना यानी कि पीएम ई ड्राइव का शुभारंभ किया? तो बाहरी उद्योग मंत्रालय ने। नीति आयोग द्वारा किस राज्य में महिला उद्यमिता मंच का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया तेलंगाना के अंदर। 2 अक्टूबर 2024 को किस देश ने मध्य पूर्व संकट पर चर्चा के लिए G7 सम्मेलन का आयोजन किया? इटली ने। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया? तो इजराइल ने। और इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ने 2024-25 के लिए किसको अध्यक्ष चुना? तो MV श्रेयस कुमार को चुना है। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया अच्छे तरीके से। टेस्ट वगैरह आपको मिल रहे हैं कंटिन्यू। पीडीएफ आपको सितंबर मंथ की मिल चुकी है। तो बढ़िया तरीके से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। और ये खास कोर्स है पशु परिचर के लिए आपके लिए स्पेशल भारत राजस्थान के लिए ऑनलाइन करंट की टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। मात्र 50 रुपए के अंदर ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की करंट अफेयर्स की क्लास। एक बार सभी साथी भी वीडियो को लाइक शेयर किया करो। मैंने देखा है आप वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक करना आप भूल जाते हो। तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना आपका काम है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हाल ही में किसने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो ये जीता है अपने देश भारत ने। किसने? अपने देश भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। फाइनल में किसको हराकर है? फाइनल में बांग्लादेश को हराकर भारत ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो और बड़ा ही गजब का प्रश्न है आपके लिए। तो सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसको हराकर है? बांग्लादेश को। तो भारतीय फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर बांग्लादेश को 2-0 से हराकर आयु वर्ग के इस टूर्नामेंट में अपना दबदबा बरकरार रखा है। किसको हराया? बांग्लादेश को। मैच का पहला हाफ गोल रहित रहने के बाद मोहम्मद कैफ ने 58वें मिनट में हेडर की मदद से गोल कर टीम को बढ़त दिलाई। इतने पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा जो सेफ का मतलब होता है SAFF के बारे में, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय फुटबॉल संघ है। इसके द्वारा इसका आयोजन होता है। यानी कि जो सेफ है ना, सेफ, इसको बोलते हैं दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय फुटबॉल संघ है। इसने इसका आयोजन ये करवाता है और इसने अब की बार सेफ अंडर 17 के अंदर भारत ने अपना जो है चैंपियनशिप जीत लिया। नरेंद्र मोदी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने स्वतंत्रता सेनानी को आप जानते हो, श्यामजी कृष्ण वर्मा, और इन्होंने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो इनका जन्म हुआ था किसका? श्यामजी कृष्ण वर्मा का गुजरात के अंदर। कहाँ पर जन्म हुआ था? गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ। ये तस्वीर में आप देख सकते हो। और हाल ही में इनको इनकी जयंती पर मोदी जी ने इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। आजकल क्या है करंट के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो मोदी जी ने क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की
विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। और कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के क्रांतिकारियों कार्यों ने देश की आजादी के संकल्प में ऊर्जा का संचार किया है। यानी कि देश की आजादी के लिए उन्होंने देश की आजादी के संकल्प में ऊर्जा का संचार किया। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म 4 अक्टूबर 1857 को कच्छ गुजरात में हुआ था। अब देखो कल ही 4 अक्टूबर गई है ना, याद होगा आपको, कल 4 अक्टूबर थी, इसलिए कल इनकी जयंती बनाई गई। लंदन में भारतीय छात्रों के लिए एक हॉस्टल और क्रांतिकारी गतिविधियों का इंडिया हाउस की स्थापना की लंदन के अंदर। और उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्टिक्स नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित की थी। तो ये दो चीजें साथ में याद रखना। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ? कच्छ है गुजरात के अंदर। और मोदी जी ने इनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। अमित शाह ने किस शहर में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है? हमारे केंद्रीय सहकारिता और गृह मंत्री है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने किस शहर में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया? तो ये किया है गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर किया है? गुजरात के अहमदाबाद में इसका उद्घाटन किया है। देखो हरी झंडी दिखाई है, एक नए पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 3 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में नवनिर्मित पुलिस कमिश्नर का नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया है। इसको 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अहमदाबाद का एक नया पुलिस मुख्यालय देश का सबसे हाईटेक हेडक्वार्टरों में से हाईटेक यानी कि हाईटेक हेडक्वार्टरों में से एक है। तो कहां पर है ये? अहमदाबाद के अंदर 140 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया। और उद्घाटन किया किसने? हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। क्योंकि जब जब कोई अमित शाह जी कहीं किसी शहर में किसी चीज का उद्घाटन करेंगे तो वो करंट के अंदर प्रश्न आता है भी, ध्यान रखना। 1 अक्टूबर 2024 को मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS ने अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। तो इन्होंने हाल ही में 1 अक्टूबर को अपना 99वां स्थापना दिवस मनाया। तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 के अंदर। कब हुई थी? 1926 के अंदर। और अब की बार 1 अक्टूबर 2024 को इन्होंने अपना 99वां स्थापना दिवस बनाया है। किसने? मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ने। स्थापना कब हुई थी? 1926 के दिन। तो सैन्य नर्सिंग सेवा MNS ने 1 अक्टूबर 2024 को अपना 99वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया। इसकी स्थापना 1926 के अंदर हुई और भारतीय सशस्त्र बलों का एक मजबूत और आवश्यक हिस्सा ये बन चुकी है। इसके अंदर सेना प्रमुख थे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने संदेश में MNS अधिकारियों की रोगी देखभाल के प्रति उनकी अनवेरिंग प्रतिबद्धता की सराहना की है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो 99वां इसका स्थापना दिवस बनाया गया और वैसे इसकी स्थापना हुई थी 1926 को। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? बड़ा गजब का प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न को तो भी। हाल ही में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है क्लाउडिया शिनबाम। ऑप्शन नंबर बी, कौन बन गई? क्लाउडिया शिनबाम है। तो ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है। हालांकि मैंने लगभग 2 महीने पहले ये क्वेश्चन आपको करवा दिया था, क्योंकि वहां उस समय इनका निर्वाचन हुआ था। लेकिन अब इन्होंने जीत हासिल कर ली और अब ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ भी ले ली है। तो क्लाउडिया शिनबाम बन चुकी है। तो मैक्सिको ने अपने 200 साल के इतिहास में पहली बार एक महिला राष्ट्रपति चुनी है। मैक्सिकन चुनाव आयोग के अंतिम परिणाम के अनुसार क्लाउडिया शिनबाम ने अपने निकटतम राष्ट्रपति प्रतिद्वंदियों पर अजय बढ़त ले ली है। मैक्सिको के अंदर 2 जून 2024 को नए राष्ट्रपति, अब देखो 2 जून 2024 यानी कि 2 महीने पहले मैंने करवा दिया था ये, नए राष्ट्रपति और 20,000 से अधिक राजनीतिक पदों, जिसमें मैक्सिको की संसद के निचले सदन, सीनेट और क्षेत्रीय नगर पालिका कार्यालयों की सीटें शामिल थी। और इसका चुनाव करने के लिए चुनाव हुए थे। और 61 वर्षीय क्लाउडिया शिनबाम एक जलवायु कार्यकर्ता है और मैक्सिको सिटी की पूर्व
मेयर है। ये पॉइंट आपको याद रखना भी, और साथ में ये याद रखना कि मैक्सिको की ये पहली महिला राष्ट्रपति बन गई। कौन है? क्लाउडिया शिनबाम बन चुकी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है? लगा लो विस्तार। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई है और वहां पर जो है अलग अलग भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए उनकी तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो किन भाषाओं को मिला? एक है मराठी, 2 नंबर पे है पाली, उसके बाद में है प्राकृतक, और उसके बाद में असमिया और बांग्ला। तो ये 2 और 2 4 5 भाषाएं, अभी कितनी भाषाएं हैं? ये 5 भाषाएं हैं। इन 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए देने को मंजूरी मिल चुकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृतक, असमिया और बांग्ला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने को मंजूरी दी है। मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। शास्त्रीय भाषाओं की अवधारणा 2004 में स्थापित की गई थी, जिसमें तमिल को यह दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा बनी थी। यानी कि शास्त्रीय भाषा का मतलब है भी शास्त्रीय भाषा दे दी, मतलब मराठी है, पाली है, प्राकृतिक है, असमिया, बांग्ला, इनको के ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, इनको दर्जा दे दिया। पहली भाषा बनी थी तमिल, और शास्त्रीय भाषाओं की अवधारणा कब से स्टार्ट हुई थी? 2004 के अंदर, और पहली तमिल को ही ऊर्जा देने वाली, यानी कि ये दर्जा देने वाली पहली भाषा बनी थी। तो ये याद रखना है, बड़ा गजब का पॉइंट। महिला T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने AI टूल लॉन्च किया। महिला T20 विश्व कप की शुरुआत किस देश में हुई है? तो आपको सभी को पता है, महिला T20 विश्व कप की शुरुआत हो चुकी है, और इसकी शुरुआत हुई है यूएई के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, कहां से हुई है? यूएई के अंदर है। और आईसीसी ने इसके लिए AI टूल लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? AI टूल लॉन्च किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप में क्रिकेट समुदाय को विषाक्त सामग्री से बचाने और खिलाड़ियों तथा प्रशंसकों के लिए एक सुरक्षित और समावेशी ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए एक सोशल मीडिया मॉडरेशन टूल, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा है, उसको शुरू किया है। सोशल मीडिया पर मॉडरेशन टूल है। ये क्या करेगा? ये जितने भी खिलाड़ी वगैरह है, तो उनको क्या है, सुरक्षित और समावेशी ऑनलाइन वातावरण बनाने के लिए एक सोशल मीडिया लॉन्च किया। महिला T20 विश्व कप का फाइनल 20 अक्टूबर को दुबई में होगा भी। महिला T20 विश्व कप का जो फाइनल है वो कब होगा? 20 अक्टूबर को दुबई के अंदर होगा। गो बबल के सहयोग से कृत्रिम मेधा AI संचालित टूल आधिकारिक और खिलाड़ियों के सोशल मीडिया चैनलों पर अभद्र भाषा और उत्पीड़न जैसी विषाक्त सामग्री की निगरानी करता है। यानी कि कोई भी आपको बताए खिलाड़ी वगैरह कोई भी अलग अलग अभद्र व्यवहार करेगा, अभद्र भाषा वगैरह यूज करेगा, तो उसके लिए ये निगरानी करेगा। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 3 अक्टूबर से यूएई में शुरू हो चुका है। टीम इंडिया ने आज तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 6 बार T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। अब की बार अपने देखते हैं कि भारत अब की बार जो है ये चैंपियनशिप बनता है कि नहीं। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रियों ने हाल ही में असम क्षेत्र के कितने अनूठे उत्पादों को जीआई टैग दिया है? चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रियों ने हाल ही में असम क्षेत्र के कितने उत्पादों को जीआई टैग दिया? तो ये दिया है टोटल 8 उत्पादों को। कितने? टोटल 8 उत्पाद हैं जिनको असम क्षेत्र के अंदर जीआई टैग दिया गया है। अब ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये अलग अलग पहनावा भी है और खान पान भी है, जिनको 8 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया। चेन्नई में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्रियों ने हाल ही में असम क्षेत्र के 8 अनूठे उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जो बोडो समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और मान्यता देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब इसके अंदर क्या क्या शामिल है देखो। खाद्य पदार्थ और विशिष्ट चावल बियर की किस्में शामिल है। एक है बोडो जोऊ गवर्न, मैब्रब जोऊ बिडवी, एक है बोडो जोऊ गिसी। तो ये 3 तो ये शामिल होगी। इसके अलावा बोडो नफाम, बोडो ओंडला, बोडो गवखा यानी कि गवखा गवखी, और बोडो नरजी। तो ये हो चुकी है 1 2 3 4। तो 4 और 3 7। एक शामिल है पारंपरिक वस्त्र में बोडो आरोना। ठीक है, तो ये टोटल 8 उत्पाद हो गए जिनको असम के अंदर ये
इनको उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, भी कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है, पीडीएफ वगैरह है, ठीक है। और सितंबर महीने की जो मैंने आपको क्लास करवाई है उसकी भी पीडीएफ आज आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS पदभार संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी, तो वो बन चुकी है आरती सरी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, नाटो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान कहाँ स्थापित करेगा, जर्मनी, यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। एक सूचना मैं आपको दे देता हूँ, नवरात्रा के 9 दिन के अवसर पर आपके लिए 9 दिनों का ये ऑफर रहेगा भी, 9 दिनों तक ये 50% का ऑफर आपके लिए चलेगा, तो इसका फायदा उठा लेना जब भी आपका मन करे। तो वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, आरपीएससी आरएसएस द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज है, और फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल भारत राजस्थान इंडियन पॉलिटी की है, तो ये टेस्ट सीरीज आप जो है कर सकते हो। इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के मात्र 50 रुपए के अंदर आपको ये प्रीवियसली जो क्वेश्चन पेपर है उनकी भी पीडीएफ अपलोड है, कि किस प्रकार के पीछे वाले पेपर आए हैं उनकी भी पीडीएफ आप ले सकते हो अच्छे तरीके से। तो सभी साथी एक बार वीडियो को ज्यादा लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।